तुलना वस्तुओं की मात्रा में जब कोई करता, वस्तुओं की मात्रा में जब कोई करता, सरलतम रूप को उनके वह अनुपात में कहता, एक वस्तु की मात्रा दूसरी से कितनी कम ज्यादा, इसी मात्रा का निर्धारण सदा अनुपात है करता, ये बात हमने आपको हिंदी में बताई। अब यही बात नीचे हमने इंग्लिश में लिखी है। अब आप लोग इंग्लिश की रीडिंग करेंगे, हम दोबारा से उसे हिंदी में समझाएंगे, फिर आप इसमें से एक लाइन बोल के दिखाएंगे, वही जिसकी इंग्लिश लिखी हुई है। ओके, तो नंबर से शुरू हो जाइए। खड़ी हो जाओ बेटा। क्या नाम है आपका? शारदा। पढ़िए यहां से। कंपेयर्स टू थिंग्स। इसमें आप कुछ मीनिंग जानते होंगे, और एक और खास बात है मतलब समझना, चाहे वो इंग्लिश का शब्द हो चाहे वो हिंदी का शब्द हो, उस शब्द का मतलब समझना। कुछ हिंदी के भी शब्द ऐसे हैं जिनका मतलब आप लोग नहीं समझ पाते हो, और इंग्लिश के भी ऐसे हैं, तो दोनों को ठीक से समझना जरूरी है। तो इसका मतलब, हाँ खड़ी हो जाओ बेटा, खड़ी हो जाओ। बहन का मतलब कब भी होता है और जब भी होता है, ठीक है। बहन अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो बहन का मतलब कब होता है, और कोई बात कही जा रही है तब बहन का मतलब जब होता है। बहन वन कंपेयर्स। कंपेयर्स का मतलब तुलना करना। अब आपके लिए कंपेयर और तुलना दोनों शब्द समान है, यानी अंग्रेजी में कंपेयर और हिंदी में तुलना, दोनों का ही मतलब नहीं समझते हो कि क्या होता है। तो तुलना करने का मतलब होता है माप तौल, मापना, कौन सी कम है और कौन सी ज्यादा। जैसे ये तराजू है तो कंपेयर ही तो करते हैं तराजू में, एक तरफ बाट रखते हैं 100 ग्राम 200 ग्राम, और एक तरफ चीज रखते हैं, है ना। तो कंपेयर होता है कि 100 ग्राम है या नहीं है, कितनी कम है या कितनी ज्यादा है। अब समझ गए कंपेयर का मतलब। अब चाहे तो कंपेयर कह लो चाहे तुलना कह लो, दोनों का मतलब एक ही है। अंग्रेजी में कहोगे तो कहोगे कंपेयर, हिंदी में कहोगे तो कहोगे तुलना करना। दोनों भाषाओं में समझ गए, कंपेयर और तुलना। तो बहन वन कंपेयर्स, जब एक का कंपेयर किया जाता है, क्वांटिटी माने मात्रा, जब मात्रा में तुलना की जाती है, कंपेयर किया जाता है, और टू थिंग्स, दो वस्तुओं की, जब दो वस्तुओं की मात्रा की तुलना की जाती है। समझ गई हिंदी में मतलब। When one compares the quantities of two things, जब कोई, वन का मतलब हो गया कोई, यहां वन का मतलब एक नहीं आएगा। जब कोई एक व्यक्ति दो वस्तुओं में कंपेयर करता है या तुलना करता है तब, हाँ तो फिर हिंदी की लाइन बताओ, इसमें कोई लिखी है? पहली गा के सुनाओ जरा, गा के सुनाओ। तुलना वस्तुओं की मात्रा में जब, ऐसे बोला करो। अब हिंदी और इंग्लिश दोनों का मतलब समझ गए।
जब कोई व्यक्ति दो वस्तुओं में ये तुलना करता है कि कौन सी कम है और कौन सी ज्यादा, तब क्या होता है बताइए। हाँ, ही माने वह, कार्स मीन्स कहता है, देयर उनकी, सिंपलेस्ट सरलतम, सिंपल सरल है ना, सिंपल फॉर्म को एक रेशियो कहता है, अनुपात कहता है। अब ये हम जब सवाल समझाएंगे तब समझाएंगे। वह उनके सरलतम रूप को, छोटे से छोटे रूप को, जैसे 200 और 100 है ना, तो 200 और 100 छोटे से छोटा रूप नहीं है। 100 से 200 कट जाएगा तो 100 दूनी 200, 2 और 1 रह जाएगा। उनका सरलतम रूप क्या रह जाएगा? तो 2 और 1 को फिर कहेगा रेशियो। क्या कहेगा? जब कोई व्यक्ति दो वस्तुओं की मात्रा में तुलना करता है, कंपेयर करता है और उनको छोटे से छोटा रूप उस मात्रा का रेशियो कहलाता है। वो पूरा रूप नहीं, छोटे से छोटा। बैठ जाओ, कोई लाइन लिखी है, कौन सी? गा के सुनाओ। गा के सुनाना, ऐसे ही नहीं पढ़ना है। हाँ, बहुत बढ़िया, सही समझ रहे हैं बात। अभी सवाल समझाएंगे तब और समझ में आ जाएगा। बेटा पढ़ो, तीसरी लाइन, खड़ी हो जाओ। शाबाश। इज आइटम देन अदर। हाँ शाबाश, ठीक पढ़ दिया। हाउ मच, हाउ मच का मतलब तो कई बार आ चुका है। क्या होता है? कितना। मोर माने ज्यादा और लेस माने कम। मतलब हाउ मच मोर, कितना ज्यादा है या कितना कम है। इज वन आइटम, पहला आइटम, देन द अदर, दूसरे आइटम से। जब कोई वस्तु दो वस्तुओं की तुलना करता है और उनकी सिंपलेस्ट फॉर्म को वह रेशियो में कहता है, साथ में कौन सा आइटम दूसरे आइटम से कितना कम या ज्यादा है। कोई लाइन लिखी है यहां, तीसरी, गा के सुनाओ। हाँ, एक वस्तु की मात्रा दूसरी से कितनी कम और कितनी ज्यादा है, इस बात को जानकर क्या करता है। यहां से पढ़ो। रेशियो, अनुपात इसी मात्रा का निर्धारण करता है। रेशियो माने अनुपात, दोनों भाषाओं में समझ लेंगे। रेशियो इंग्लिश में कहोगे, अनुपात हिंदी में कहोगे। तो अनुपात इसी मात्रा का निर्धारण करता है। जब कोई व्यक्ति दो वस्तुओं की तुलना करता है और तुलना करके वह उनको सरलतम रूप में लाता है, तब उसे रेशियो में कहा जाता है। और रेशियो ये निर्धारण करता है कि कौन सी वस्तु दूसरी वस्तु से कितनी कम या ज्यादा है। कोई लाइन लिखी है, गा के सुनाओ। निर्धारण, हाँ ठीक, इसी मात्रा का निर्धारण। अब हमने 3 सवाल लिखे नीचे, हल्के हल्के। एक हमने कर दिया है, उसे समझा देते हैं। जैसे एक वस्तु है 50 मीटर लंबी, समझ, इसी को क्वांटिटी कहते हैं। एक वस्तु कितनी लंबी है और दूसरी वस्तु है 75 मीटर लंबी। एक वस्तु है 50 मीटर लॉन्ग और दूसरी है 75 मीटर इन लेंथ। ओके, अब इसे अनुपात यानी रेशियो में लिखना है। तो कैसे लिखोगे? भिन्न बना देंगे, फ्रैक्शन बना देंगे दोनों की। 50/75,
मतलब जो पहली है उसको हम न्यूमरेटर बना देंगे और दूसरी को डिनोमिनेटर। अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है तो हम इसे रेशियो में नहीं कह सकते। अब इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म निकालने के लिए हम 25 से दोनों को काट देंगे एचसीएफ से। 50 और 75 का एचसीएफ होगा 25। 25 3 जा 75, 25 2 जा 50, तो हमारा बचा 2/3। गलत लिख दिया है। कितना बचा? 2/3। अब यही रेशियो हो जाएगा। ये निशान होता है रेशियो का, 2 बिंदी, एक ऊपर और एक नीचे। इसको ये 2 बिंदी लिखी मिले तो इसे पढ़ोगे रेशियो। क्या पढ़ोगे? हाँ, तो समझ गए हो करना। और रेशियो समझ गए हो क्या कहलाता है? सिंपलेस्ट फॉर्म। 2 वस्तुओं की तुलना, फिर उसका फ्रैक्शन बना लेते हैं। एक का न्यूमरेटर, एक को डिनोमिनेटर, दोनों को एचसीएफ से डिवाइड कर देते हैं। जो फॉर्म आती है फिर उसे हम ऐसे निशान से रेशियो में पढ़ते हैं। अब सॉल्व करेंगे। खड़े हो जाओ, किसका नंबर है? अब 15 ओवर एंड 24 ओवर्स को रेशियो में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? बोलो 15। हाँ, शाबाश। अब इसका एचसीएफ 3 होगा। कितना होगा? 3 से हम इसे काट देंगे। 3 8 जा 24, 3 5 जा, आया हमारा 5/8। 8 आया। तो रेशियो कितना हो गया बताओ? बताओ, यही बताएंगी केवल। बोलो 25 है ये। फिर 5 बोलो, 5 रेशियो 8। कर लिया करेंगे बच्चे? समझ गए? हाँ, अगला नंबर खड़े हो जाओ। एक क्वांटिटी है 150 ग्राम, दूसरी है 200 ग्राम। बताओ कैसे लिखे? 150 अपॉन 200। काट दो। पहले 0 से 0 कट गया। अब 15 और 20 का एचसीएफ होगा 5। 5 4 जा और 5 3 जा। कितना आया? और कोई नहीं बोलोगे? कितना रह गया ऊपर? 5 आइए। फिर 3/5 बोलो। 3/5 कितना हो गया रेशियो? हाँ, 4 होगा। 3/4 कितना हो गया रेशियो? 3/4। तो ये लिखा रेशियो में, बोलो अब 3:4। ऐसे करते हैं। कितने बच्चे कर लिया करेंगे? वाह, सभी कर लेंगे। तुलना वस्तुओं की मात्रा सरलतम रूप को उनके बढ़िया, बहुत बढ़िया।